Congratulations, Mayank, on securing All India Rank 11 in GATE 2022 from Civil Engineering branch. थैंक यू मैम। It's a huge success. How is the feeling? मैम 11 रैंक सही में बहुत अच्छी सक्सेस है और ये मेरी रेगुलर कंसिस्टेंसी के कारण आई है। गेट में क्योंकि हमको रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम थोड़ी सी भी गलती करें तो गेट की रैंक एकदम से पीछे चली जाएगी, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी सक्सेस है। According to you, what was unique about your preparation strategy? एक्चुअली क्या था कि जैसा कि सब जानते हैं कि ईएससी मेंस गेट से पहले हुआ, तो मैंने गेट की प्रैक्टिस थोरली करी। मैंने आईएएस मास्टर के कन्वेंशनल की टेस्ट सीरीज भी ली थी, तो रेगुलर प्रैक्टिस के कारण मेरी अच्छी कमांड बन गई थी सब्जेक्ट्स पे। वो प्रैक्टिस मेरे गेट में काम है। गेट जैसे ही मेरा मेंस खत्म हुआ, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली गेट की, तो उससे मेरे को बेनिफिट हुआ अलर्टनेस में। जैसे मेरी टेस्ट सीरीज में मान लो कोई क्वेश्चन गलत होता था, तो उससे मेरे को पता लगा कि हाँ बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होके करना है, और बाकी कमांड मेरी मेंस से बनी है। How it all started and what kept you motivated all through this while? मैं जब लो होता था तो फैमिली के साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम बताता था कि आज मैं इतना नहीं कर पाया, या मैं जितना प्रोग्रेस मेरी चल रही थी उतनी नहीं आ रही, तो उससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता था कि नहीं ऐसा आता रहता है और हमको रेगुलर करना चाहिए। उससे मैं रेगुलर कॉन्फिडेंट रहा। Why did you choose to write GATE at first place? मैम मेरी जो एक्चुअल प्रैक्टिस थी वो मेरी ईएससी मेंस ईएससी की थी, और गेट क्योंकि गेट और ईएससी का सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने गेट भी लिखा। गेट से वेरियस ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, जैसे एमटेक या पीएसयू। बेसिकली मेरे को एमटेक नहीं करनी थी, तो मैंने पीएसयूज के लिए गेट दिया था। How did you come to know about IAS Master? मेरे को मेरे कॉलेज फ्रेंड से पता लगा था आईएएस मास्टर के बारे में, क्योंकि वो मेरे से पहले एक बार कोचिंग ले चुका था। How did IAS Master classroom environment benefit you? प्रिपरेशन को शेप करने में मदद मिली क्लासरूम इन्वायरमेंट की वजह से ही मिली, क्योंकि क्लासरूम में इन्वायरमेंट बड़ा कॉम्पिटेटिव था। टीचर्स ऐसा माहौल बना देते थे कि हाँ, मन करता था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दो। हमारे बैच में स्टूडेंट्स थे, उनसे मतलब उनके साथ बैठ के लगता था कि हमको तैयारी करनी चाहिए और compete करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा टेस्ट होता था तो हम सारे के सारे नंबर कैलकुलेट करते थे और अपनी रैंक देखते थे, तो उससे हम काफी मोटिवेशन मिलता था। How did you prioritize your subjects? जैसे कि हमारे क्लास में जो सब्जेक्ट चलता था वो तो मैं करता ही था, प्लस साथ में मैं 4 to 5 सब्जेक्ट्स को लेके चलता था, जिसमें कि स्ट्रक्चर जो था वो मैं रेगुलर करता था। स्ट्रक्चर में रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के रेगुलर क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये मैं रेगुलर करता था। बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने डिवाइड कर रहा था रखा था कि ये 4 सब्जेक्ट्स का ग्रुप था कि ये मेरे को हर दिन करने हैं, तो इसे रेगुलर साइकिल बन जाती थी मेरी। How did you clear your concepts? कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हमको रेगुलर, जितना मैंने ऑब्जर्व करा, रेगुलर प्रैक्टिस से ही आती है। जब हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जब हम किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो उससे हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। जैसे हम किसी क्वेश्चन में अटके और हमने डाउट पूछने गए टीचर से, तो उस टाइम पे जो हमारा माइंड का उस टॉपिक में ब्रॉड होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम क्लास करें तो डाउट जरूर पूछना चाहिए, मेरे को ऐसा लगा। How did you find IAS Master doubt solving mechanism? आईएएस मास्टर में जब हम क्लास लेते थे तो जो करंट क्लास होती थी उसके प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस डिस्कस होते थे। हमको एक डीपीपी मिलती थी, उसके क्वेश्चन सर जो हमको डाउट होता था वो सर सॉल्व करवा देते थे, तो उससे हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ती थी, और सिर्फ मेरे डाउट नहीं, दूसरे के डाउट से भी मेरे को सीखने को मिलता था। Nowadays, online and offline mode of learning both are available. Which would you recommend to aspirants? जैसा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे को तो ऑफलाइन कोर्स ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स में हम टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। वो फैसिलिटी ऑफलाइन में थोड़ी सी कम है। डाउट्स तो ऑनलाइन में भी सॉल्व होते हैं, पर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता हमारे टीचर्स के साथ। How did IAS Master study material help you? आईएएस मास्टर का स्टडी मटेरियल, उसमें वेरियस जो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने से ही मेरी कमांड बनी सब्जेक्ट्स पे। और जो हमको रेगुलर डीपीपी मिलती थी वो तो थी, मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें होते थे, हमको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते थे। उसमें हमारा
गेट और ईएसी के अच्छे क्वेश्चंस मिक्स करके मिलते थे, तो हमको अलग-अलग बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी से एंटायर सिलेबस और जो भी अच्छे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते थे। How is your experience with IS Master Test Series? एक्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में पता लगता है, उससे हम हमारी जो अप्रोच होती है वो बन जाती है कि हमको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, या हम अगर क्वेश्चंस जैसे कभी-कभार क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन अनसॉल्वेबल होते हैं, मतलब उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो उससे हमको ये पता लग जाता है कि हाँ, इसको अभी हम स्किप कर सकते हैं और इसको बाद में देख लेंगे जब हम पूरा पेपर कर लेंगे। तो वो मदद मेरे को टेस्ट सीरीज से मिली। Tell us about your college life. जैसा कि आप जानते हैं, मेरा कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और वहाँ पे क्योंकि वो रिमोट लोकेशन में, वहाँ पे फैकल्टी भी अवेलेबल नहीं थे, गेस्ट फैकल्टी आते थे। वो भी जैसे जब वो अवेलेबल हों, तो हमारी रेगुलर क्लासेस भी नहीं चल पाती थी, क्योंकि उसकी लोकेशन काफ़ी रिमोट थी। तो जो भी प्रिपरेशन करी वो हमने खुद ही रेफरेंस बुक देख के ऑनलाइन सर्च करके कि रेफरेंस बुक क्या होनी चाहिए, रेफरेंस बुक पढ़ के ही करी। What activities you were involved in during your college days? कॉलेज लाइफ में हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कभी विजिट पे नियर बाय लोकेशंस पे घूमने जाते थे, या फिर रेगुलर हम जैसे हमारा कॉलेज स्पॉन्सर करता था एनपीटीईएल सर्टिफिकेशन कोर्स। उसमें ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होते थे आईआईटीज के थ्रू। तो हमारा ग्रुप था कॉलेज में, वो सारे ज्वाइन करते थे, हम सारे टेस्ट देने जाते थे अलग अलग सेंटर्स पे और कंपेयर करते थे। मतलब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था हमारे कॉलेज में। बेशक टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, पर इन्वायरमेंट थोड़ा सा था कि कॉम्पिटिटिवनेस थी, तो उससे मेरे को मदद मिली थोड़ी सी। What was your study schedule during last month of preparation? लास्ट के 1 मंथ में मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा था। मैंने सिर्फ़ वो क्वेश्चन देखे जो डिफ़िकल्ट थे, जिसमें मैं बारी-बारी अटक रहा था। एक तो वो क्वेश्चन करे और दूसरा मैंने अपने फ़ॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करे बस। और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे हम प्रेशर लेंगे, तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। What was your self-study schedule? हमारी क्लास 2 बजे खत्म होती थी और मैं लगभग 3 बजे तक घर पे आ जाता था, तो अपना लंच वगैरह करके मैं 4 बजे अपना स्टडीज़ पे शुरू कर देता था। और मेरी कंटिन्यू चलती थी 8 बजे तक। फिर मैं डिनर के लिए जाके और रात में रिवीजन करता था। लगभग 9 से 10-11 बजे तक मैं रिवीजन करता था। मेरा ये शेड्यूल था। What strategy you adopted in the exam hall? एग्ज़ाम हॉल में मेरा माइंड गोल सेट था कि मेरे को क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, अगर मैं अटक रहा हूँ तो उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा उसको बाद में आके जब मेरा पेपर कंप्लीट हो जाए उसको फिर देखना है। तो इससे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ मैंने मेरे फ्रेंड से मैंने सुना था कि जैसा कि सेशन 1 में काफ़ी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्क्स टू ऑल हुए हैं, उनको उन क्वेश्चनों में टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ। What are the tips for staying calm and composed during an exam? एक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे छूटे नहीं थे, तो इतना प्रेशर बिल्टअप नहीं हुआ, पर मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैं नॉर्मल अपना जो थ्रू आउट है उसको कमांड को बनाए रखता हूँ, पेपर सॉल्व करने में। तो अगर हमारे माइंड में रहेगा कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये नहीं करा, तो उससे हमारा जो कूल है, काम है, वो खत्म हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन हम गलत कर देंगे। What factors should be kept in mind while choosing any coaching or platform as your mentor? सबसे पहले तो कि वो अगर आप रेगुलर अप डाउन कर सकते हैं तो आपके घर से कितनी दूर है, और अगर आप पीजी में रह रहे हैं तो वो फैक्टर हट जाता है। दूसरा कि वहाँ पे डाउट सॉल्विंग कैसी है, क्योंकि जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो डाउट सॉल्विंग पे पड़ता है। कि अगर हमारे डाउट सॉल्व नहीं हुए तो वो एज अ पाइल अप होते चले जाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम उनको छोड़ते चले जाते हैं कि ये मेरा टॉपिक का डाउट रह गया था और ये मैं नहीं कर पाया। दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर कि टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, की रेगुलर क्लासेस लग रही हैं या नहीं लग रही, या फिर मतलब शेड्यूल से सब चीज हो रही हैं या नहीं हो रही। What is your message to future aspirants? मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लो कि आपने 1 साल तैयारी करी और उस टाइम पे नहीं आया, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। अगर मैं छोड़ देता तो मेरा वो 1 साल भी वेस्ट चला जाता। तो रेगुलर करते रहना चाहिए और सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। How was this year's GATE paper as compared to previous year paper? इस बार मेरे को लगा कि जो रेगुलर टॉपिक्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट के, उन्होंने एयर पॉल्यूशन या फिर हाईवे में जो एयरपोर्ट
का टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक्स उठाए जो रेगुलरली हम छोड़ के जाते हैं, जो मेरे सेट में थे। तो इससे ये पता लगता है कि सिलेबस कवरेज इज़ इम्पोर्टेंट। Tell us about your family. मेरी मदर हाउसवाइफ है, मेरे फादर का बिज़नेस है और हमारी टोटल फैमिली में 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी। मेरी सिस्टर है मेरे से बड़ी और मेरे ब्रदर है मेरे से छोटा। मेरी सिस्टर ने बीटेक करी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड शी वाज़ मैरिड, और मेरे ब्रदर ने बीकॉम करा है, करंटली गोइंग फॉर बी एमबीए प्रोग्राम, प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।